आज हम शेयर बाजार से जुड़ी एक खास रिपोर्ट को जरा देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी की स्टॉक रिपोर्ट्स प्लस ने 13 जून 2025 को कुछ ऐसे स्टॉक्स पर रोशनी डाली है जिन्होंने प्रदर्शन के कुछ पैमानों पर आप कह सकते हैं पूरे अंक बटोरे हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट के हिसाब से आखिर वो कौन सी बातें हैं जो इन स्टॉक्स को इतना खास बना रही हैं और क्यों इन्हें परफेक्ट 10-10 स्कोर मिला है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये है कि ये रिपोर्ट उन स्टॉक्स पर फोकस कर रही है जिन्होंने 5 अहम पैमानों पर 10 में से 10 अंक हासिल किए हैं। ये पैमाने हैं कमाई मतलब अर्निंग्स, फंडामेंटल्स, रिलेटिव वैल्यूएशन, जोखिम यानी रिस्क और प्राइस मोमेंटम। अच्छा, ये 5 पैमाने सुनने में तो थोड़े टेक्निकल लगते हैं। आम भाषा में इनका क्या मतलब हुआ? हाँ, सही सवाल है। देखिए, कमाई तो सीधी सी बात है, कंपनी कितना पैसा बना रही है। ठीक है। फंडामेंटल्स बताते हैं कि कंपनी की बुनियाद कितनी मजबूत है, मतलब मैनेजमेंट कैसा है, कर्ज कितना है, इस तरह की चीजें। ओके। रिलेटिव वैल्यूएशन का मतलब है कि बाजार में दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका शेयर महंगा है या सस्ता। जोखिम से पता चलता है कि इसमें पैसा लगाना कितना सेफ है या कितना रिस्की। और प्राइस मोमेंटम दिखाता है कि भाई हाल फिलहाल में इसके शेयर की कीमत कितनी तेजी से ऊपर गई है। समझ गई। तो मतलब इन स्टॉक्स ने न सिर्फ अच्छी कमाई की और उनकी बुनियाद मजबूत मिली, बल्कि वैल्यूएशन भी ठीक, जोखिम भी कम और हाल की तेजी, इन सभी पर टॉप स्कोर। जी हाँ, 5 पर 10-10। अरे वाह, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। क्या ऐसा अक्सर होता है कि कोई स्टॉक इन सभी अलग अलग पैमानों पर एक साथ टॉप कर जाए? यही बात इस रिपोर्ट को खास बनाती है। देखिए, आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है। अक्सर क्या होता है, कोई स्टॉक तेजी मतलब मोमेंटम में आगे होगा तो शायद वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा लगे। हाँ, सही बात है। या फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हों पर हाल में ज्यादा चला ना हो। लेकिन इन सभी 5 पैमानों पर खरा उतरना वो एक बहुत ही आप कह सकते हैं संतुलित और मजबूत तस्वीर पेश करता है, ऐसा रिपोर्ट का मानना है। सिर्फ तेजी या सिर्फ मजबूत फंडामेंटल्स नहीं, बल्कि हर कसौटी पर सफलता। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इन स्टॉक्स को विशेषज्ञों की स्ट्रॉन्ग बाय या बाय रेटिंग मिली है। इसका क्या मतलब है? हाँ, बाय रेटिंग का सीधा मतलब है कि एक्सपर्ट्स इसे खरीदने लायक समझ रहे हैं। और स्ट्रॉन्ग बाय तो और भी मजबूत सिफारिश है, मतलब विशेषज्ञ इसे खरीदने की पुरजोर सलाह दे रहे हैं एक तरह से। अच्छा। तो रिपोर्ट के अनुसार ये स्कोर और रेटिंग मिलकर ये संकेत देते हैं कि ये चुने हुए स्टॉक्स विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय और बाजार के जो मापदंड हैं उन पर असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रही है कि मौजूदा बाजार की जो उथल पुथल है उसके बीच भी कुछ कंपनियां, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, इन कड़े मानदंडों पर खरी उतरी हैं। तो रिपोर्ट का उद्देश्य लगता है कि निवेशकों को ऐसे संभावित अवसर पहचानने में मदद करना है जो कई पैमानों पर मजबूत दिख रहे हों। तो अगर इस पूरी चर्चा का क्या कहते हैं सार निकालें जी, तो इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट कुछ ऐसे भारतीय स्टॉक्स की ओर इशारा कर रही है जिन्होंने 5 प्रमुख क्षेत्रों कमाई, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, जोखिम और मोमेंटम में शानदार प्रदर्शन किया है और उन्हें विशेषज्ञों की अच्छी रेटिंग भी मिली है। हाँ, और इसके ही बड़ा मतलब ये भी निकलता है कि ये रिपोर्ट निवेशकों के लिए एक तरह का फ्रेमवर्क या तरीका सुझाती है कि कैसे अलग अलग प्रदर्शन संकेतकों को मिला के स्टॉक्स का मूल्यांकन किया जा सकता है। सही। ये सिर्फ एक पहलू देखने के बजाय एक पूरी तस्वीर देखने पर जोर देती है। ये सब जानने के बाद एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। मान लीजिए कोई स्टॉक इन 5 पैमानों पर बिल्कुल खरा उतरता है जैसा कि रिपोर्ट बताती है, फिर भी क्या इन स्कोर्स और रेटिंग्स के अलावा भी कुछ और कारक हो सकते हैं जिन पर एक निवेशक को कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले विचार करना चाहिए?